जैसा हमारा अभियान के तहत में था, सीधी जिले की बात, सीधे संवाद, नो बकवास। इस पहल को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रशरण जी के पास पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करते हैं आपके सवालों का जवाब भी जो आप लोगों ने हमसे पूछा है। तो हम जानने का सीधे प्रयास करते हैं। इंद्रशरण जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनता ने, सीधी जिले की जनता ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जगह दिया, यहाँ से मुख्यमंत्री भी बने और मंत्री भी कई जगह पे बने। हम किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बदले में अगर हम विकास की सीधी की बात करें तो न यहाँ पर उद्योग है, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की मुहैया है, ना हम रोजगार की बात करें तो उद्योग नहीं है, और अगर शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए भी कोई यहाँ पर संसाधन नहीं है। माने सीधी जिले को अछूता रखा गया, ऐसा क्यों? देखिए, जब आप सीधी जिले के विकास की बात हम करते हैं या हम सब करते हैं, यद्यपि वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री की चर्चा कर दी जो सीधी जिले के थे, इसलिए चर्चा में तो समाहित हो गए। आपने देखा होगा कि वो जब यहाँ सीधी जिले में थे और प्रदेश और देश की राजनीति में उनका डंका बजता था, तो उन्होंने ना उद्योग का विकास किया, ना स्कूल कॉलेज बनवाए। उन्होंने केवल एक विकास किया, स्वागत की संस्कृति का विकास किया कि जब वो पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत हो जाए। किसी भी उद्योग लगाने के लिए कि अगर औद्योगिकरण किसी क्षेत्र में हो जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम जरूरी है कि आवागमन की बढ़िया सुविधा हो। और आप सब जानते हैं कि इतने ताकतवर मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए भी उन्होंने आवागमन में ध्यान नहीं दिया। और जब तक आवागमन व्यवस्थित ना हो तो कोई भी क्षेत्र औद्योगिकरण नहीं कर सकता, वहाँ उद्योग स्थापित नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आपने देखा कि हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का शिलान्यास किया, और शिलान्यास का नतीजा था कि अब बढ़ते बढ़ते आज सम्मान्य हमारी सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी रेल लाइन सीधी में लाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेतागण हैं वह भी अपने आप को विकास कार्यों में झोंक कर रखे हुए हैं कि हमारे माध्यम से अगर कुछ हो सके तो हम निश्चित रूप से सीधी का विकास कर सकें। अगर इस अंतराल को दो भागों में बांटे, एक उमा भारती जी के पहले का और एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने का कालखंड, तो आप पाएंगे कि अगर सड़कों की स्थिति देखें तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सड़कें गड्ढों के रूप में तब्दील हो गई थी, लेकिन आज बेहतर सड़कें हैं। बिजली की व्यवस्था ये थी कि उस समय कहावत ये कही जाने लगी थी कि जो 1993 से लेकर 2003 तक जिनके विवाह हुए थे तो कहते थे कि घर की बहुरिया अपने पति का मुंह नहीं देख पाती, क्योंकि दिग्विजय सिंह के कारण घरों में रात में बिजली नहीं रहती। नहीं, इस बात को आप मानने को तैयार हैं कि नहीं कि सीधी जिले में वाकई में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर नहीं है, रोजगार के लिए उद्योग नहीं है, ये स्वीकार करते हैं कि नहीं? क्योंकि 15 साल बीजेपी की सरकार आपकी हो चुकी है। देखिए, मैंने तो पहले स्वीकार किया कि अगर किसी क्षेत्र का औद्योगिकरण करना है तो सबसे पहले आवागमन की बेहतर सुविधा करनी पड़ेगी। हम आवागमन बेहतर कर लें तो हम औद्योगिकरण करेंगे। अगर यहाँ सीधी में कोई उद्योग लगाना चाहे, आप ही बताइए कि आप रॉ मटेरियल कैसे लाएंगे? रॉ मटेरियल लाने के लिए सबसे बेहतर होता है रेल लाइन। तो रेलवे लाइन का निर्माण आबाद गति से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। आप देख लें तो जैसे ही बन जाएगी औद्योगिकरण हो जाएगा। अब जो रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हमारे सभी विधायक और सांसद जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले लगभग 3 महीना पहले, और हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज सीधी में बनाने के लिए मांग की सीधी में। उसके लिए सीएम ने कहा कि मैं सर्वे करवा करके और जल्दी ही उसको देता हूं कि विभागीय जांच प्रक्रिया जो है वह पूरी हो जाए, तो हम इसके बाद शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। यह बात हो रही है। आपने देखा होगा अभी सोनांचल महोत्सव के जरिए हम लोगों ने विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए, केवल न कि सीधी, विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी मांग रखी कि बघेली पीठ की स्थापना की जाए। जब सागर में बुंदेलखंड में बुंदेली पीठ की स्थापना हो गई है तो हमारे सीधी में विंध्य क्षेत्र में भी बघेली पीठ की मान्यता मिले। तो हमारी कैबिनेट मंत्री, सांस्कृतिक अध्यात्म मंत्री सुश्री दीदी उषा ठाकुर जी ने तत्काल स्वीकार कर लिया और उन्होंने बघेली पीठ की मान्यता की घोषणा कर दी। यह क्या कम है कि सीधी जिले के लिए विकास के कार्य को गति देने के लिए हम सब मांग रख रहे हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि अभी सुश्री हमारी दीदी उषा ठाकुर जी ने व्यक्तियों के लिए रोजी रोटी
मकान, जिसको कहते हैं साफ तौर पर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ की जो रोज़गार युवा हैं बाहर जा रहे हैं, उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी के अलावा किसी भी रोग का इलाज अगर होता हो तो आप मुझे बताएं जिलाधिकारी। देखिए क्या है कि चिकित्सालय में जिस प्रकार से आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था, जिस प्रकार के लोगों की आकांक्षाएं हैं, हम उतना नहीं कर पाए। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार बनने के पहले हमने 5 करोड़ की चलित हॉस्पिटल लाए 1 करोड़ की बस चलित हॉस्पिटल, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो खड़ी रह गई। 15-16 महीने में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जबकि भाजपा शासन में वो आ गई थी। तो जिस प्रकार लोगों की सोच है उस प्रकार हम चिकित्सालय नहीं दे पाए, लेकिन सुधार तो हमने किया। अब बात रही, आपने रोजगार की बात की, मैं उसी में आ रहा था। जब हम चंद्रेय को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करना चाहते हैं, पर्यटन जोन बनाना चाहते हैं सीधी जिले को, हम चाहते हैं कि हमारा जो गोपालदास बांध है उसको टूरिज्म में ले लिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा घोघरा देवी का मंदिर है उसको टूरिज्म में ले लिया जाए। चेदी वंश का जो शासनकाल रहा है, बाणभट्ट की तपस्थली रही है चंद्रेय, उसको टूरिज्म में लिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ विकास के नए सोपान गढ़े जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ आवागमन बढ़ेगा। अब पर्यटन तो ऐसे भी बढ़ रहा है संजय अभयारण्य की वजह से, लेकिन और बहुत सारे जैसे ही पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र हो जाएगा सीधी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश दुनिया से संपर्क भी बढ़ेगा। सीधी के साथ में दुर्व्यवहार करने का आप किसको देंगे कि सीधी का अगर विकास नहीं हुआ तो ये आप किसके ऊपर कहेंगे कि किसके माध्यम से नहीं हो पाया? नहीं, पहले तो हम मानते हैं कि हमने पहले भी 2 भागों में बांटा कि अगर आप देखें तो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का कालखंड और फिर उमा भारती जी की अगुवाई में, फिर बाद में हमारे आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का कालखंड। तो कांग्रेस के कालखंड में नहीं हुआ और हमारे यहाँ से सीधी में भाजपा से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस से मुख्यमंत्री हुए। तो अगर जिले में विकास नहीं हुआ तो सबसे बड़े दोषी तो कांग्रेस ही हैं कि इतना जनता ने उनको सिर पर बैठाया, उनको इतने बड़े बड़े चुनाव जिताए, लेकिन वो अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, इसलिए कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का अटूट विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या कार्यकर्ता हैं, सब जी जान से लगे हैं कि क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा का विकास हो और चिकित्सालय भी बढ़िया बने, नहरें बढ़िया बने, सड़क बढ़िया बने। सिंगरौली को अलग करने से सीधी में कितना फर्क पड़ा? निश्चित रूप से अगर 2 भाई हों, संपन्नता की ओर बढ़ रहे हों, हिस्सा बंटवारा हो जाए तो विकास में विराम लगता है, संभलते हुए देरी लगती है। तो निश्चित रूप से जब सिंगरौली जो आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है वह अलग हुआ तो थोड़ा सा अंतर पड़ा, लेकिन हम लोगों के लिए संवरने का मौका है कि हम सीधी जिले के लोग किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करें, अपने आप को पुनर्स्थापित करें कि हम सार्वभौम बने प्रदेश में। जैसे आपने देखा होगा कि रीवा हमारा राजेंद्र शुक्ला जी की अगुवाई में एक आर्थिक राजधानी के रूप में डेवलप हुआ, तो हम चाहेंगे कि हमारा सीधी भी माननीय शिवराज सिंह जी के संज्ञान में, देखरेख में एक बेहतर जिला बने, बेहतर अगुवाई करे, यह हम लोगों की संकल्पना है। और हम मानते हैं भाजपा में भी कोई मंत्री सीधी से मिल पाएगा? मंत्री पद बनाना संगठन का काम नहीं है, यह सरकार चलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का है। और केवल मंत्री बनने से, चूँकि आप भी जानते हैं कि केवल 15% मंत्री जितने कुल विधानसभा में सदस्य हों बनाए जा सकते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से पिछली बार हमारे 2 मंत्री थे, राजेंद्र शुक्ला जी और नागेंद्र सिंह जी। इस बार हमारे विंध्य क्षेत्र से 3 मंत्री हैं, राम खिलवन पटेल जी, सुश्री मीना सिंह जी और बिसाहू लाल सिंह गोड़ जी। तो इस प्रकार 3 मंत्री मिले हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि मंत्री पद बाधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे लोगों के ऊपर दया बनाएं और क्षेत्र का विकास जो हो रहा है उनकी अगुवाई में वह और तेज गति पकड़े। तो निश्चित रूप से शिवराज जी का अधिकार है कि वह किसे मंत्री बनाते हैं, किसे नहीं मंत्री बनाते हैं, यह मेरी कोई मांग नहीं है, यह उनका अधिकार है, उनके अधिकार है किसको क्या करते हैं। देखिए साहब, देख सकते हैं जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आप हमारे अकाउंट पे जाइए और अपने ट्वीट करके मुझे हमको जानकारी दीजिए और अपने प्रश्न जो है हमसे पूछिए। वो प्रश्न भी हम किसी न किसी प्रतिनिधि से पूछने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और चलिए फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट राजनीतिक दलों से, फिर हम बात करते हैं कि सीधी जिले के विकास के बारे में क्या बात है। तो इस प्रकार से रहा पूरा नज़ारा। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
महिलाएं भी हैं, सब कुछ भी हैं। अगर हमसे दो शब्द भी बात करते हैं तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके ज़िले के प्रति इनकी भावनाएं क्या है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम मन्नू पांडे है। ये बताइए कि आप महिलाएं हैं, क्या लगता है सीधी जिले में वाकई में सीधी जिले में विकास हुआ है? हाँ, विकास हो रहा है, धीरे धीरे होगा। पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ कुछ बातें ऐसी हैं कि हो रहा है। यहाँ मतलब अब वो मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिली है। धीरे धीरे हो रहा है। आपका नाम? मनीला सिंह, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। क्या लगता है आपको जिले के में क्या विकास और होना चाहिए, क्योंकि आप महिला हैं और आपको जानकारी स्वयं होनी चाहिए कि घर कैसे चलता है, उसके साथ में गांव की क्या स्थिति होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, थोड़ा सा और विकास अपने को चाहिए। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, सीधी में बहुत विकास हुआ है। आज से 15 साल पहले जो यहाँ की स्थिति थी, उस समय तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये गांव की तरह था। मगर जो डेवलपमेंट इस बीच हुए हैं वो वाकई, चाहे एजुकेशन के उसमें हो, ठीक है, हायर एजुकेशन का वो नहीं है, हम ये चीज़ मानते हैं, मगर फिर भी एजुकेशन में जो एक अच्छी वो चाहिए थी वो बिल्कुल बच्चों को मिल रही है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर। सरकारी तंत्र में या प्राइवेट तंत्र में? नहीं, प्राइवेट में भी मिल रहा है और सरकारी में भी मिल रहा है, क्योंकि हमने गेस्ट में खुद भी काम किया है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारी में नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बच्चों को जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और उनको अच्छे से अच्छा टीचर देने की कोशिश कर रही है, तो बिल्कुल ये मिल रहा है। स्वास्थ्य में क्या कहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा के मामले में सीधी क्या है? सर्वप्रथम तो आपने सवाल किया था कि आप महिला हैं, इसलिए आप क्या सोचते हैं अपने विषय में। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम हम लोग महिला हैं तो आत्म सुरक्षा को लेकर अपने लिए ज़रूर एक कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो मन में वो रहता है। तो इससे पहले जब कांग्रेस का शासन था तो ये सीधी एकदम महिलाओं के लिए असुरक्षित थी, लेकिन जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ है तो हम महिलाओं को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रात को 8 बजे भी निकल रहे हैं, लोगों तक अपने जनप्रतिनिधि और अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा हम लोग 8 बजे 9 बजे तक भी अपने लोगों के संपर्क में जाकर महिलाएं सुरक्षित है कुल मिला के। और विकास कार्य के लिए भी हमारी सरकार जब से आई हमारे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो बराबर स्मार्ट सिटी का उन्होंने कह के भी गया था कि स्मार्ट सिटी ये बनेगी, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। इससे कोई वो नहीं है कि हमारे शहर में विकास नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भी अच्छे कार्य होंगे। पूर्व कलेक्टर इससे पहले जो थे उन्होंने अच्छा कार्य किया और उनका स्थानांतरण कर दिया गया जी। जिला का अस्पताल की कुछ कंडीशन बदली थी, पार्किंग बना हुआ था। जी। क्या मानती है कि कलेक्टर के ट्रांसफर पे किनका हाथ था? किसी का नहीं था, उनका ये तो सरकारी नियम है कि जो आएगा वो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो चुकी है। ये भी कर रहे हैं, जो रहेंगे वही करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।